हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग 10th क्लास का पहला चैप्टर फिजिक्स में प्रकाश के परावर्तन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम लोग। तो दोस्तों आइए आज हम लोग देखते हैं। जैसे कि उसमें चैप्टर में आपको बताया गया है परावर्तन और परावर्तन के नियम, तो आज हम लोग उसी को कवर करेंगे। तो देखते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है क्या, प्रकाश की किसी सतह से टकराकर माध्यम के उसी ओर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? तो जैसे कि कोई लाइट आता है और सतह से टकराने के बाद में उसी माध्यम में वो वापस लौट जाता है, तो उसी को बोलते हैं परावर्तन। क्या बोलते हैं? परावर्तन। तो इसके नियम कितने हैं? नियम इसके दो हैं। आइए, परावर्तन के नियम कितने हैं? दो। जैसे आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण इज इक्वल टू क्या होगा? परावर्तन कोण। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कहने का मतलब क्या है? जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ये एक तल दिया गया है। ठीक है, ये आपको जो इस तरह का जो सतह जो आपको नज़र पड़ रही है, ये सतह है। ठीक है, एक तल है। इसमें जो एक लाइट इधर से क्या आ रहा है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसे? आपतित किरण। और ये उसी माध्यम में फिर से लौट जा रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे इसे? परावर्तित किरण। और इन दोनों के बीच में एक काल्पनिक लाइन जिसे हम लोग बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो ये अभिलंब हो गया। और ये तीनों बिंदु, ये जो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो डाला गया लंब है, ये तीनों एक ही समतल में है। एक ही समतल में है ना? ये लंब भी है, आपतित किरण भी और परावर्तित किरण भी है। और इस बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। तो नीचे आपसे पूछा गया अभिलंब क्या है, परिभाषित करें। क्या है? अभिलंब क्या है, परिभाषित करें। तो अभिलंब को परिभाषित करना है। आपतित किरण और एक परावर्तित किरण, के दोनों के मध्य में जो लंब खींचा गया है, इसी को बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। यानी कि आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। यानी कि इस बिंदु पर खींचे गए लंब को ही अभिलंब कहते हैं। इसमें क्या है? आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। अबे आपतन कोण क्या है? तो आपतन कोण हम लोग कहते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण, जिन्हें क्या किसे सूचित करते हैं? डिनोट करते हैं आई से। किसे? आई से। और क्या होता है कि परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच खींचे गए कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। क्या कहते हैं इसे? परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। किससे? आर से। तो आइए हम लोग इसी पे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी देखेंगे। चलिए आइए देखें दोस्तों। जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा, बोला गया है क्या कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। हालांकि अभी हम लेंस का, दर्पण का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिए हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव है, फिर आगे इसका हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए जो है आपको मिट्टी, क्या है? मिट्टी। लेंस बनाने के लिए आपको कहीं भी मिट्टी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण उपयुक्त होता है वो होता है अवतल। क्या है? अवतल। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि अवतल लेंस को कहते हैं, तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी, अवतल अपसारी। और उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी। क्या कहते हैं? अभिसारी। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो लेंस में, हालांकि देखिएगा, इसमें एक लेंस इस तरह का जो होता है, तो लेंस में मुख्य फोकस कितने होते हैं? एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, तो इसे होते हैं दो। कितने होते हैं? दो। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? दो। अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता जो होती है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक। क्या होती है? ऋणात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो अवतल तो ऋणात्मक, उत्तल तो धनात्मक। उत्तल तो धनात्मक। दोस्तों इसी में एक और क्वेश्चन क्या है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। जैसे कि हम लोग फिगर में बतलाए थे, फिगर में क्या बतलाए थे
तो जो इंसिडेंट रे था और रिफ्लेक्शन, ये दोनों था जो आपतित किरण और परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच में जो अभिलंब हम लोग डालते, क्या डालते, अभिलंब। और बोले थे आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है। कौन होता है? आपतन कोण। और इसे सूचित करते हैं किससे? आई से। किससे? आई से। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो जब हम इसके पहले वाले पेज में पढ़ा रहे थे तो परावर्तन के नियम दो था, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। किसके बराबर? आपतन कोण होते हैं जो परावर्तन कोण के किस बराबर होते हैं? किसके बराबर? आपतन और परावर्तन के। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश के किरण जब एक साथ हो जाएंगे, समूह में होंगे, तो उन्हें बोलते हैं किरण पुंज। क्या बोलते हैं उन्हें? किरण पुंज। प्रकाश की किरण गमन करती है, तो प्रकाश हमेशा जब भी गमन करेगी तो बिल्कुल स्ट्रेट करेगी, यानी कि सीधी रेखा में। कैसे गमन करेगी? सीधी रेखा में। तो दोस्तों हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? आगे पढ़ेंगे इसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।